हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हो चुका हूं, जो कि आपके पास नेशनलाइज्ड बैंक में आपके पास स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लगभग 1007 पद भरे जा रहे हैं, जिसमें कि कौन कौन से स्पेशलाइज्ड फील्ड के वैकेंसीज रहने वाली है। जिसमें कि आपके पास एग्रीकल्चर ऑफिसर है, आईटी ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर है, उसके बाद आपके पास मार्केटिंग ऑफिसर है और राजभाषा अधिकारी ऑफिसर है। जिसमें कि आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन यदि आपने हिंदी में कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो टोटल 1007 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं और इसके लिए आप जो है अप्लाई जो है 1 जुलाई 2025 से लेकर के आप जो है 21 जुलाई 2025 तक जो है आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया। जो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो आपकी एज रहेगी इसके लिए जो है 20 से लेकर 30 साल तक, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन यदि आप आते हो रिजर्व कैटेगरी से तो आप जो है 35 साल तक या 33-35 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हो। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। और इसमें जो है आपके पास कौन कौन सी फील्ड की वैकेंसी है, जिसमें कि मैंने आपको बताया आईटी ऑफिसर स्केल 1 की है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की है और राजभाषा अधिकारी की है और लॉ ऑफिसर स्केल 1 की है और आपके पास एचआर पर्सनल ऑफिसर की एक है, मार्केटिंग ऑफिसर की एक वैकेंसीज है। तो ये जो आपकी वैकेंसीज रहेगी नेशनलाइज्ड बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में, यूको बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक में उसमें ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज जो है निकाली गई है, जो कि आईबीपीएस के थ्रू आपके इसमें एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी लगभग 48,480 से लेकर के 85,000 के करीब आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। और इसमें जो आईटी ऑफिसर है उसके 203 पदों पर यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। और आईटी ऑफिसर के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है बीटेक आईटी यदि आपने कर रखा हो और आईटी से रिलेटेड यदि आपने ग्रेजुएशन 4 साल की कर रखी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आवेदन कर सकते हो। और उसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की यहाँ पर 310 वैकेंसीज है। इसमें आपके पास जो है 4 साल का यदि आपने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या वेटनरी साइंस में आपने कर रखा हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और उसके बाद राजभाषा अधिकारी यानी कि हिंदी जो भाषा है उसके लिए भी जो है यहाँ पर 78 पद जो है निकाले गए हैं। जिसमें कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन जो है यदि आपने हिंदी सब्जेक्ट में कर रखा है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो। और लॉ ऑफिसर की भी यहाँ पर 56 वैकेंसीज निकाली गई है, तो जिसमें कि आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ में आपके पास होनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और एचआर और पर्सनल ऑफिसर के लिए 10 वैकेंसीज है, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन जो है एचआर या सोशल वर्कर में आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास मार्केटिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर 350 वैकेंसीज है और जिसके लिए आपके पास एमबीए इन मार्केटिंग में आपके पास होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर आपके पास मैंने पूरी बताया, क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर बता दी है, सैलरी आपको बता दी है कि आपको कब से कब इसके लिए अप्लाई करना है। तो इसका जो एग्जाम है वो आईबीपीएस के माध्यम से कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि 2 फेज में आपका एग्जाम रहता है, जिसमें कि प्रीलिम एग्जाम रहता है, फिर उसके बाद मेन एग्जाम रहता है। तो प्रीलिम में आपके पास इंग्लिश, आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपके पास रीजनिंग पूछा जाता है और जो आपके पास पेपर 2 रहता है उसमें आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपने जिस फील्ड से आप जैसे कि आप जो है आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉ ऑफिसर के लिए लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से इनका ये प्रोसीजर रहता है। और यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट और ओबीसी के जो कैंडिडेट है उन्हें 850 रुपये फीस यहाँ पर देनी होगी। यदि आप आते हो रिजर्व कैटेगरी से तो उन्हें 150 यानी कि 150 रुपये फीस यहाँ पर पे करनी होगी, जो यहाँ पर बताया गया है। और इसका जो ऑनलाइन एग्जाम बताया गया है कि अगस्त 2025 में आपका ऑनलाइन प्रीलिम एग्जाम हो जाएगा। और जो इसमें टेंटेटिव डेट बताया गया है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जनवरी 2026 में आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि जनवरी 2026 में आपके पास जो है जॉब आपको मिल जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन जो है आईबीपीएस के माध्यम से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जारी हुई है। तो जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने आईटी फील्ड में जो है ग्रेजुएशन कर रखी है या एग्रीकल्चर फील्ड में कर रखी है या लॉ में कर रखी है या आपने मार्केटिंग में कर रखी है तो आप जो है इसके लिए इजीली आवेदन कर सकते हो, क्योंकि इस फील्ड में जो है आपको कम कंपटीशन जो है फेस करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ही लिमिटेड बच्चों के साथ ही आपको यहाँ पर फाइट करना है। तो ये जॉब नोटिफिकेशन जो है जारी हुई है। तो बस आज की जॉब नोटिफिकेशन के लिए इतना ही। फर्दर अपडेट के लिए जो है आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और
टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप वहां पर भी जुड़ जाइए। वहां मैं आपको इसी तरह की जॉब रिलेटेड जो वीडियो है या आपके पास पीडीएफ है, सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फर्दर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।